नमस्कार। रूबरू हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं जयवीर शौरान, मेरे सहयोगी नरेश नांगलिया के साथ। और आज हमारे साथ हैं एक हरियाणवी कलाकार रोशनी खान जी। रोशनी खान हरियाणा की संस्कृति में किसी नाम की मोहताज नहीं। आज आपने रूबरू करवाएंगे एक बहुत ही मशहूर हरियाणवी कलाकार हैं, नाटककार हैं, जिसने बहुत सारे नाटक निकाले, बहुत सारे भजन, सांस्कृतिक भजन भी गाए। तो आपको रूबरू करवाते हैं रोशनी खान से। रोशनी खान जी, हमारे रूबरू हरियाणा में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। आपने हरियाणवी संस्कृति में बहुत सारे नाटक भी बनाए हैं, जी भजन भी गाए हैं, जी। रागनी भी गाई हैं। तो आपने इसकी शिक्षा कड़त मिली और कहाँ से आपने शुरुआत की? शिक्षा तो न्यू का अंग्रेजी पेट की खातर पता नहीं के करना पड़ जाए, फिर भी बारी भरा नहीं पच के मरना पड़ जाए। हाँ, तो आपकी शुरुआत इस क्षेत्र में कड़त ही शुरुआत हुई आपकी या मजबूरी बनी या कोई ऐसी घटना आपकी ज़िंदगी में घटी कि आपने इस क्षेत्र में आना पड़े? घटना तो इंसान के साथ लगी हो है, कदे धूप कदे छाँव, घटना तो घटती रहे। बाकी हर एक मजबूरी इंसान को कुछ ना कुछ सिखा देती है। मेरी भी कोई मजबूरी होगी, मैं भी पहले कुंडी डोया करती थी, चिनाई को जाया करती, 12-13 साल मजदूरी की है। और मजदूरी करते करते हरियाणवी नाटक बनाने वाले सबसे पहला कदम मेरा बटे उफलानी नाटक का सबसे पहला कदम जो था इस लाइन में, हरियाणवी नाटक से ही शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले आपने नाटक बनाने शुरू करे? जी, किसके साथ करे? वो मनोज कुमार जांगड़ा था जी, कोई चांग का, और उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग करा की थी कैसेट, उसके साथ लिपसिंग मिलानी थी। और मेरा जो था, मैं खुल्लर किताब हूँ, मैं तो सब का गीत गाने जाया कर दी, ब्याह में, शादी में, काज में, पीड़िया में, छुच्छक में, बात में, जो भी मेरा स्वभाव ही था सब का मैं गीत गाने जाया कर दी। तो माँ परसाले चमारे मोहल्ला में रहा करते मैं अच्छा, आपका जन्म में होया? मैं बेटी बाल समंद की हूँ, बाल संबंध की बेटी। और मेरा सासरा है जमावड़ी हस्सी के पास। बाढ़ से पहले हम मैम रहने लगे थे जी, 2 साल पहले। अच्छा, आपका जन्म कौन सा गाँव में होया? बाल समंद, बाल संबंध में, आसी के पास, इसार के पास। इशार के पास। तो आप उसके बाद में मैम रहने लगे हो? हाँ, शादी होने के बाद 4 बच्चे हो गए, उसके बाद हम मैम रहने लगे। हाँ, और बच्चे होने के बाद तो मजबूरी, माँ पर तो मजबूरी आवे है। कितने बच्चे आपके पास? मेरे 4 बच्चे थे जी, अब तो 2 ही है। 2 ही हैं? हाँ, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी, 2 बच्चे? हाँ, 2 बच्चे एक्सपायर हो गए? 2 बच्चे एक्सपायर हो गए। तो बच्चा की आपने शादी कर दिया, अभी शादी नहीं करी? हाँ, बच्चे की शादी कर दी, बेटी की भी बेटे की भी। और बेटा एक्सपायर हुआ, वो भी शादीशुदा था। बेटी 14 साल की थी, डाडू बुराई चांद से। अच्छा, डाडू भराई, उसकी मौत होगी। हाँ। और आपके पति? पति है, वो बैठे अपना खाट पे आराम से। अच्छा, खाट पर बैठे हैं। किस कारण से बैठे हैं? कोई बीमारी है या वैसे? वो पता नहीं कई साल पहले कोई किसी ने बका के 2 डाल की दारू पिला दी थी, वो रिएक्शन कर गई। उस दिन के बाद वो खाट पे बैठे, 23 साल हो गए। अच्छा, आपके पति खाट पर बैठे हैं, 2 बच्चे एक्सपायर हो गए। तो इतनी मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष भरे आपका जीवन रहा होगा फिर तो? संघर्ष ही जीवन है, जिंदगी अगर देखा जाए तो संघर्ष करने लागे रही हूँ के थम गई। तो देखो, इतना संघर्ष भरा जीवन, पति खाट पर बैठे हैं, 2 बच्चे एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद में भी आपने इस कलाकारी छोड़ी नहीं, या कलाकारी बाद में करने लगी थी या पहले से करो थी? नहीं, मैं कलाकारी तो पहले से करूँ थी। मेरा जो अब बेटा है वो 4-5 साल का था जब लगी थी, आज वो 27 साल का है, तो 23 साल मेरे को इस लाइन में हो गए। 23 साल हो गए। तो आपके वो शुरुआती दौर आपका याद है कि कब ना आपने शुरुआत करी और किस तरीके से शुरुआत करी? हाँ, सन 97-98 में शुरुआत की थी। 97-98 आपने शुरुआत करी। तो शुरुआती दौर आप हमारे दर्शकों ने बताओगे कि भी किस टाइप से आपकी शुरुआत हुई थी, किसने आपकी शुरुआत करी? हाँ, वैसे मैं चिनाई पर लग रही थी, वो 2 आदमी आ गए, न्यू कहने लगे कोई रोशनी खान है जी अड़े, और चेजी पर लग रही है। तो मैं मंडा सामा रखा जी, कट्टा की मंडासी सिर पे ही ठाना रही। मैं बोली बात चाल आने जा रही है जी, उन किम काम होगा, अड़वादन है, वो अड़वाद कर दिया वो ना। बोले हमने रिकॉर्डिंग करवा रखी, उसके लिए उसकी लिपसिंग में लानी है, और भाई एक नाटक बनावा है, उसके लिए शूटिंग करनी है। तो कई बार होगी बात मार दे जी, वो भीतर था ठेकेदार ने बोला रोशनी
आ जा। ये वो नहीं ले रही, या तो अपन उरे ही पागल बनाएगी, बोला कि आगे क्या करेगी, तू है रोशनी में, कहा हाँ मैं हूँ रोशनी। मैंने जी हमने वो शूटिंग करनी है नाटक की, तो मैं जी घराड़ा कह देगा तो मैं कर दूँगी, घराड़ा नहीं इजाज़त दे रखी मजदूरी करने की तो मैं चेजी बजाऊँ, अगर नाटक बनाने की इजाज़त दे देगा तो मैं नाटक बना दूँगी। वो घरे आ गए बात करी घराड़े पे, वो नहीं कहना लगे सारी हन सीमेंट में दसी रहे या कर ले। तो जी उस टाइम मेरी पेमेंट थी 200 रुपया, 200 रुपया शूटिंग की पेमेंट थी। मैंने अच्छे से अपना जो रोल था वो निभाया। तो सुमन बत्रा थी मेरे साथ, 5 दिन में वो नाटक पूरा होया। उस टाइम इसकी चेजी की दिहाड़ी थी 70 रुपये, तो मैंने 200 रुपये 5 दिन में 1000 रुपये मिल गए। मैं कूद दी हूँ, मेरे 1 महीने का नून मेरे से। कौन सा नाटक था जी, क्या नाम था उस नाटक का? बटेऊ फलानी का। बटेऊ फलानी का। जी, आज जब वो नेट नाट नहीं थे, आज वो नेट पे आता भी नहीं बटेऊ फलानी का। सुमन बत्रा निगाने वाली मेरे साथ थी, और वो पूछने लगी आंटी आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, कितने पेमेंट लेते हो? मैं बोली 200 रुपये। बोली हाय आप तो हमारी मार्केट ख़राब करोगे, हम तो 700 रुपये लेते हैं, आप 200 रुपये लेते हो। तो उन्होंने जी बुलाया मेरे को, चाची का प्यार, बेबस माँ, पंचायती फैसला, और जी कई नाटक फिर उन्होंने धोनीनाथ के साथ किए। एक प्रेम प्रधान है सुडाना का, विजय ढाका, उनके साथ फॉक्स मीडिया में ड्रामे भी करे काफ़ी। वहाँ मेरे को 500-600 रुपये मिल जाती थी, किराया दे देती थी। मैं रोहतक जाकर भी, रोहतक तक सुडाना जाकर। तो आपने लगभग कितने नाटक निकाले? हज़ारों नाटक निकाल दिए गई तो। हज़ारों नाटक। हाँ। तो उसके बाद में आप उसके साथ साथ गाना शुरू कर दिया था या बाद में शुरू कराया? नहीं, नाटक का दौर तो बस वो 5-7 नाटक, जब नरेंद्र बलारा की डेथ के नज़दीक सी हमारी छूट गए थे नाटक। वो धोनीनाथ के साथ जो मैंने नाटक बनाया चाची का प्यार, तो वहाँ बैठ गए हम आपसरी में, वो बैठ के दोपहर हम रोटी खाना जो अंताक्षरी खेलने लगे। वो धोनीनाथ मेरी आवाज़ सुन के नन्यू कहने लगे रोशनी तू गाने लग जा बेटा, तेरी आवाज़ अच्छी है। तो वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिल गई, मेरा मन में यूँ लगने लगी कि मैं गा सकूँ। तो आपका गुरु कौन है? मेरा गुरु है जी आज़ाद सिंह आज़ाद सिंह। जी, सामन कुट्ठी का है, बुजुर्ग आदमी है, बालाजी का भगत है। तो वो आपने गुरु किस तरह बनाया? आपने उससे आपने कुछ शिक्षा ली थी या वैसे गुरु मान रखे है? नहीं, मेरे को उनका आशीर्वाद ही काफ़ी है मेरे लिए। वही सिरोधारी है, वही परमात्मा, वही बाप है, वही माँ है। तो वो कैसे, यह बात भी आप हमारे दर्शकों ने बताओ कि वो ही सब कुछ क्यों? हाँ, मेरे लिए मेरा गुरु जी बहुत कुछ है। देखो कि माँ और बाप सबसे पहला गुरु है इंसान का। जो माँ शिक्षा दे देगी वो दूसरी मौसी चाची ताई नहीं देगी। जो बाप अपनी जो पालन पोषण करे वो चाचा ताऊ नहीं करेगा। हमारे माँ बापों ने यही शिक्षा दी कि बेटी काम करके खाना है, बुराई करनी है, बुरी जगह कदम नहीं रखना है। आदमी के 2 पहलू है, बुरे के 4 दिन हुए हैं और भले के 8 दिन। और गुरुजी ने ये सिखाया मेरे से। ये वो घराड़ा बीमार हो गया, हमने सोचा उसका लड़ तो गई दारू जी, हमने सोचा भूत नहीं बढ़ गई। तो काफ़ी हम सामन पुठी जाकर दे, बालाजी का भगत था वो, न्यू कहना गया मेहंदीपुर चलो। मेहंदीपुर चालन का नाम ले लिया, तो जी मेरे पैसे थे नहीं, मजदूरी करी करते हम। न्यू बोले भाई 2000 रुपये लगेंगे रोशनी, 1.25 महीने लगा के आनी पड़ेगी। तो जी कन्या वाले थे मेरे को 2000 रुपया में मैं बाणिया का गहना धर के और बालाजी खातर मेहंदीपुर खातर तैयार हो लिए। गढ़वाली खेड़े की पार्टी थी, वो राम प्रश्न लगे रोहतक तली गड़े जी। तो उन्हें बोले भजन गाओ। तो वो भगत जी नहीं कहने लगे, बोले रोशनी गाए भजन गा भाई, तेरी आवाज़ भारी है तुम गा। 25-30 आदमी थे, 25-30 लुगाई थी, पिकअप डाला या टाटा भरी थी। हाँ बोली चाचा मार तो बाल समुद्र में हनुमान अडुमान क्या करूँ, मन तो आ भाई कोई नहीं भजन। वो न्यू सिर पर हाथ फेर के न्यू बोला लाल लंगोटा पूंजड़ मोटा हाथ में सोटा गा बोले। तो जी इतना ही आशीर्वाद काफ़ी। मैं रोहतक तक गाने लगी थी। और मेहंदीपुर में जुलाना मंडी वाला ही धर्मशाला है, मैं ओड़ा उतरी न जब तक मेरे भजन चालू थे। मन नहीं बेरा इतने भजन कड़त आए कि थे वह मेरा दिमाग में मैंने टोगे मर गई। मैं युवा भजन मेरे याद है नहीं। रोहतक से ले गए और मेहंदीपुर तक जितने भजन गाए नहीं, आज मेरा उन भजनों में तो एक भी याद नहीं। जब उतर के चाले तो वह गढ़वाली खेड़ाड़ी ने बोले आज तो रोशनी लक्ष्मी चंद पाकी वो जी, वो धोती बंद है। उतर गए ने मेरा कड़ मथा पिलाई, मेरा लक्ष्मी और मांगे जगन्नाथ का तो बेरा नहीं। फिर जा बेटी
आज बालाजी मेहंदीपुर का दाम पर मैंने कहूँ कितने खड़ी होकर गान लाग जी मार नहीं खाओगी। तो मैंने उसी से मैं अपना गुरु मान लिया और मैं नाटक वाटक छोड़ दिए और अपनी गाय की लाइन में। उनके बाद में आप गाय की लाइन में आ गए। हाँ। तो आपने कितने कलाकारों के साथ रागनी गाई या भजन गाए? क्या गिनती है, राजेंद्र पालेराम से लेके और नीचे विकास पासुरिया के साथ भी, बाली शर्मा के साथ भी, और ये अपना आम कलाकार है जैसे नरेंद्र दांगी है, नरेंद्र तोय दादरी है, और सुरेंद्र की गणाव के साथ भी एक बारी झांझड़ा में झपट हुई है और सातुर में भी झपट हुई है, और राम निवास तक तकरीबन एक एक दो प्रोग्राम सबके साथ करे। तो कंपटीशन में भी कदे आप गए? ना कंपटीशन में नहीं गए, कंपटीशन में कदे भी और नहीं जाना गए? भी नहीं चाहती कंपटीशन। जाना भी नहीं चाहती। तो आपने ज़्यादातर भजन गाए? भजन गाए, मैं देसी किस्से गाऊँ, मांगे लक्ष्मी की बात। अच्छा, किसा की रागनी भी आपने गाई? हाँ, किस्से की बात मेरे 19 किस्से याद है। आज भी 19 किस्से आपको याद है? मुझवानी गाऊँ मैं। तो इब भी आप भजन कीर्तन में जाओ हो या आपने ये छोड़ रखे? नहीं, भजन प्रोग्राम आ जाए मैं भजन कीर्तन में जाऊँ। जाओ हो। तो आप आपके नाम से पता चल रहा है कि रोशनी खान, आप खान समाज से हो, हाँ। और आप हनुमान के मंदिर में भी जाओ हो, सारे हिंदू देवी देवताओं के आप भजन गाओ हो। हाँ, फागण में बारिश में चांदी की रेस जाती। तो आपने कितने न कितने आपके समाज ने ये इतराज़ नहीं करा कि भी आप खान होते हो हिंदू धर्म के भजन या गीत गा रहे हो? मेरे पास जवाब है जी उनके लिए। क्या जवाब है? मैं मेरी मजदूरी करके खाऊँ हूँ। कोई बकरे काट के मांस बेचे है, कोई अपनी जुबान काट के भजन गा के ना अपना हुनर बेचे। तो क्या आपका मतलब ये एक मजदूरी पैसा आपका बना रखा है आपने कि आपकी रुचि इंटरेस्ट है? आप मेरी रुचि भी है और मेरा काम जब चल रहा है इसमें, तो फिर देखो आप, मेरा एक बिजनेस भी है ये। आप मानो हो ये जो हिंदू धर्म में देवी देवता हनुमान राम श्री राम आप सब न मानो हो? जी, सब न मानू हूँ। अच्छा, आप तो फिर हिंदू धर्म की गाय को हिंदू धर्म की माता माना गया है, आप भी माता मानो हो गाय? मैं गाय रखूँ आज से कम 32 साल से गाय मेरे घर में है। आपके घर में गाय है? तो आपका संघर्ष भरा जो जीवन रहा है रोशनी जी, इससे आप हमारे दर्शकों के प्रेरणा देना चाहो हो कि भाई ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं आपके, तो आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें क्या शिक्षा दे हो भी आपके साथ जो बीत्या, आप जो इस शीर्ष पर पहुंची, मेहनत करी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँ कि भाई ना मुँह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। अच्छा, तो कोई ऐसा भजन या ऐसी रागनी जो आपकी ज़्यादा दिल के करीब हो, तो एक बार एक दो लाइन उसकी सुनाओगे हमने? दिल का करीब तो सारी, वैसे तो आड़ा इसमें ये एक चिप है जी, वो कई 1000 GB है, न्यू तो मेरा कौन है उसमें है। ये न्यू बताओ आप मैंने कौन से किस्से की बात गानी है, ये पूछो आप मेरे से। अगर इस इतिहास की बात रोशनी सुना, अगर मेरी याद होगी तो मैं गा दूँ। सारे किस्से सारे भजन आपके मेमोरी में? तकरीबन जैसे पिंगला भरतरी है, नौरतन है, चंद्रहास है, खांडेराव परी है, पूर्णमल, फूल सिंह नौटंकी, और जी गोपीचंद, और सारे किस्से आपके याद से? हाँ, कई एक आदि कृष्ण जन्म की गा जाए, एक आदि और फुटकर रागनी भजन हो गए, 250-300 भजन याद होंगे जी, बालाजी के, श्याम जी के, शेरा वाली के। देखो 250-300 भजन इनका याद हैं, सारे किस्से याद हैं। तो आप एक लक्ष्मी चंद की और कोई पिंगला बर्थरी का किस्से की कोई दो लाइन हमने सुना दे? गा देंगे जी पिंगला भरतरी के किस्से। सुनाओ। गाओगी दिखाऊँ? हेरे जुल्म करया पिंगला ने, शर दोष धरया पिंगला ने, भाई घर ते बार काट के, अरे के पुचकार मन भरतरी, लागो आग लाड के, जुल्म करया पिंगला ने। तो ये हमारे साथ बनी हुई है रोशनी खान जी, हरियाणवी संस्कृति की बहुत ही मशहूर गायक कलाकार भी हैं और नाटककार भी ये रही हैं, और इन्होंने सारा अपने जीवन का वो संघर्ष भरा जीवन जो इस क्षेत्र में रहा है, किस तरीके से शुरुआत करी। एक मजदूरी करती थी और मजदूरी के साथ साथ एक ऑफर इन्हें मिला कि भाई नाटक बनाने का, तो वो इन्होंने स्वीकार कर लिया और संघर्ष भरी ज़िंदगी में उससे शुरुआत करके आज ये एक ऊंचे मुकाम पर पहुंची हैं। तो रोशनी खान जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रागनी तो
सारा गाया कर दे। बाकी DHM संस्कार, DHM म्यूजिकल चैनल जो है इस यूट्यूब पर मेरे को लाने वाला वही है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, शुक्रिया अदा करूँ। न्यू का कर देखो हलवाई तो बिगड़ जाए तो उसकी मिठाई को नहीं बिसराना चाहिए। DHM म्यूजिक चैनल एक मेरे लिए परफेक्ट है। उन्होंने ही मेरे को ये इस यूट्यूब पर जो दुनिया में मेरी पहचान बनाई ना, तो प्रदीप सांगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे लिए। और उन्होंने ही ये मेरे को सिखाया कि रोशनी तो दुनिया ने कमा के खुआवे। एक दिन बैठ गए हम और तो न्यू कहने लगे रोशनी 25,000 आदमी तेरी कमाई खावा आज। मैं कहा वो क्यों जी, मैं तो मेरा परिवार पालूँ। तू समझती नहीं, कोई साजंदा है, कोई कलाकार है, कोई यूट्यूब वाला है, कोई भाई किसी तरह का है, मतलब 25,000 आदमी तेरी कमाई खाते हैं। प्रदीप सांगवान जी ने बैठ के ये बताया कि तू अपना चैनल बना और एक आधी स्टोरी तू उस पर डाल, हो सके है कि तेरा चैनल भाई बढ़िया चल जाए, तेरा हुनर है तेरे पास। तो ताई नखरो हरियाणवी चैनल का नाम तो मेरा चैनल बनवाया उन्होंने, मेरे ऊपर दबाव डाल के, पूरा अच्छा बढ़िया चल रहा है। और जी मैं अनपढ़ हूँ, स्कूल में नहीं गई आज तक। अच्छा, आप स्कूल में नहीं गए? बिल्कुल अनपढ़ हो? बिल्कुल, मैं स्कूल का पाछा बट्टा पे कर दी, घास की रोटी लेके। हाँ खेत का काम भी करे आपने? हाँ, मैं नाल तक बाय हजी दातियाँ दांदे काटे। मेरा पिताजी लुहार था, काम का काम करे करता, फाड़ी भी कुट्टी है, स्प्रे भी करे हैं। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने कराया है। हाँ। तो ईब आप ये काम ईब भी करो हो आपने छोड़ दी? वो लुहार का काम तो इब रहा है नहीं, इब तो 2 भैंस रखूँ छूँ, अपना गोबर बारी करके ना चली जाऊँ शूटिंग करने, और शाम में आगे अपना फिर गोबर बारी कर लिया। अच्छा, जो 2 बच्चे हैं आपके, वो क्या काम करें? बेटा ऑटो चलावा है, बहू के 3 बालक हैं, एक पोता है 2 पोती है, बेटी के 5 बालक है, 3 लड़के हैं 2 लड़की है। अपना अच्छा काम चल रहा है बढ़िया। बेटी सिलाई करे, ब्यूटी पार्लर का काम करे है। तो ये हमारे साथ थी रोशनी खान। बहुत ही संघर्ष भरा जीवन इनका, एक मेहनत मजदूरी से शुरुआत और ज़िंदगी में बदलाव। इनका कहना है कि भाई संघर्ष करते रहो, ज़िंदगी में बदलाव अचानक भी आ सकता है और आदमी की मेहनत का जो परिणाम हो है वो बहुत बढ़िया परिणाम होगा। तो रोशनी खान जी, आप हमारे चैनल तीखी नज़र पर जुड़ी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी, जो आप हमारे सामने हुए, आपकी हमारी मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के। तो रोशनी खान जी का भी एक यूट्यूब चैनल है ताई नखरो के नाम से। तो मेरी सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक करो और उसमें फॉरवर्ड भी करियो। धन्यवाद जी।